औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ इसके बहुत सारे मौजज़ात हैं, बहुत सारे इसके वाक़यात हैं और जिसमें भी इस सूरह को पढ़ के अपनी कोई हाजत या कोई भी परेशानी या कोई रिज़्क़ की तंगी है या कोई भी मसला मसाइल जो है उसको हल करवाना चाहे तो उसने अपना मकसद जो है वो इस सूरह को पढ़ के हासिल किया। और इस सूरह को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने ये सोचकर, जो भी आप वजीफ़ा करते हैं, आप ये सोचकर किया करें कि आप उस वजीफ़े को, जो अल्लाह का जिक्र हम कर रहे होते हैं, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम ये वजीफ़ा जो है अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना कि अपना किसी मकसद हासिल करने के लिए। जब हम अपने रब को राज़ी करने की नीयत से कुछ पढ़ेंगे, कुछ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला वो सारे मसले मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, जो हमारी परेशानी होती हैं, अपने आप दूर कर देता है। हम कोई जिक्र करते हैं, कोई विर्द करते हैं, तो वो इस नीयत से करना चाहिए कि ये हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर देखें आप कैसे आपके मसले हल होते हैं। तो बस आज की जो सूरह मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कुरान पाक की सूरत, जिसका मैं वजीफ़ा या अमल जो भी आप कह लें वो लेकर आई हूँ, वो है सूरह अलम नशरा। एक बहुत ही मुजरिब और पावरफुल सूरह है। जो लोग पढ़ते हैं वो इसकी अहमियत से वाकिफ होंगे। और ये इसका आप जो भी वजीफ़ा किया करें, जो भी अल्लाह ताला का नाम अगर पढ़ना चाहें वो, या फिर कोई सूरह पढ़ना चाहें, तो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जब तक आपको उसका तर्जुमा नहीं पता होगा कि उस अरबी तो हम पढ़ लेते हैं, हमारी चूंकि ज़ुबान उर्दू है, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि लिखा क्या हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। आप उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ा करें। तर्जुमा पढ़ के आपका यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस सूरह का तर्जुमा भी पहले एक बार ज़रूर पढ़ें और फिर उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करें। और किस तरह से पढ़ना है, आपने सारा दिन में अपनी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, लेकिन मैंने जो आपको कह दिया कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पढ़ना शुरू करें और फिर इसका असर देखें और फिर इसके मुजरबात, इसके मौजज़ात देखें कि आपने हर नमाज के बाद 5 नमाजें हैं, 5 नमाजों के साथ आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। यानी कि फजर की नमाज अदा की तो आपने इस सूरह को 11 मरतबा पढ़ना है। पहले आप दुरूशी पढ़ें, ठीक है, जब आप इसको पढ़ने लगे इस सूरह को, और फिर उसके बाद आप दुरूशी पढ़ें। पहले दुरूशी पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। तो दुरूद जो है वो नमाज वाला पढ़ना है, ठीक है, दुरूद इब्राहिमी जो होता है वो पढ़ के फिर उसके बाद फिर 11 मरतबा एक बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लें, या फिर 11 बारी बिस्मिल्लाह, यानी हर बारी पढ़ लें। और उसके बाद फिर आप सूरह अलम नशरा जो है वो पढ़ना शुरू करें और इस तरह से पढ़ें कि आपका कोई मिस्टेक ना हो, कोई आपकी की गलती ना हो। पहले अच्छी तरह से उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लें और फिर उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करें और पूरी यकीन के साथ किया करें जो भी वजीफ़ा या विर्द अल्लाह ताला का कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पढ़ें और 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप अपने ढेर सारी दुआएं करें इसके साथ। और अगर कोई ख़ास आपका मकसद भी है तो वो भी आप अपने ज़हन में रख सकते हैं, उसकी दुआ मांग सकते हैं। लेकिन इस तरह से 11 बार पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला से आप जो मांगना चाहते हैं मांगे, ढेर सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांगे। उसके बाद फिर दुरूशी पढ़ें और फिर ज़ोहर के बाद भी इसी तरीके से, फिर असर, फिर मगरिब और इशा, इस तरह से 5 नमाजों के साथ 11 मरतबा आपने सूरह जो अलम नशरा है इसकी तलावत करनी है और इसको छोड़ना नहीं है, इसको जारी रखना है। जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है ना, उन्होंने फिर इसको छोड़ा नहीं, इसका विर्द हमेशा रखा है। और अगर आप इससे ज़्यादा भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर ये तो 5 नमाजों के साथ का अमल था जो मैं चाह रही हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैं भी इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ूंगी और बाकायदगी से पढ़ूंगी, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ती थी तो सिर्फ इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ती थी और पढ़ के सोया करती थी। लेकिन अब मेरी भी कोशिश यही होगी कि इसे 5 नमाजों के साथ पढ़ा जाए। लेकिन अगर कोई ख़ास आपका मकसद है और आप चाहते हैं कि वो मकसद आपका हल हो जाए, तो फिर आपने एक ही नशिस्त में बैठ के, ठीक है, किसी भी टाइम पर आप कर लें, मगर वो कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट करें जिसमें नफल नमाज अदा होती हो,
2 रकात सलातुल हजात की नीयत से अदा कर ले, और फिर उसके बाद आप सूरह लम नशरा जो है उसको आपने 313 मरतबा एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ना है। और ये बेशक आप इसको 3 दिन इस अमल को कर लें, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त किस्म की मुजरिब सूरह है। कुरान का कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिससे हमें रहनुमाई ना मिलती हो, जिससे हमें हदायत ना मिलती हो। हर लफ्ज अपनी अपनी अहमियत रखता है। बस तुम्हारे यकीन की है कि किस पर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है, और हमें किसी से फायदा पहुंच जाता है जब, तो फिर हमारा उस पर यकीन हो जाता है। वरना कुरान की तो कोई भी सूरह है वो ऐसी नहीं है कि आपको पढ़े और आपको उससे फायदा ना पहुंचे। और एक और चीज भी ज़हन में रखा करें कि आप पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम सवाब तो मिल रहा है ना, पढ़ के अपने रब को तो आप राजी कर रहे हैं ना। अगर आपका मकसद नहीं भी पूरा हो रहा तो ये सोचा करें कि इसमें हमारी कोई बेहतरी होगी। वो हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अपने वक्त पे पूरी होगी, ठीक है ना। ये वो बेहतर, उसकी जात बेहतर जानती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो आप ये सारी चीजें अपने माइंड में रखा करें, और ये मत बहुत जल्दी मायूस होकर घबरा ना जाया करें कि हमारा तो मकसद नहीं पूरा हुआ। तो ये अमल जरूर करें, इसको सूरह लम नशरा की तिलावत को अपनी जिंदगी में शामिल करें जिस तरीके से बताया। और ये जो 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ना है ना, 5 नमाजों के साथ 11 बार पढ़ना है जिस तरह से, इसमें आपने एक और चीज भी साथ करनी है कि जब आप 11 बार इसको पढ़ लें तो फिर अपने सीधे हाथ के ऊपर दम कर लें, जरूर दम करें। इस तरह से फिर ये होगा कि आप जिस चीज को भी हाथ लगाएंगे ना उसमें आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। इस सूरह के दम जब आपने किया होगा ना अपने राइट हैंड पर, तो फिर उस हाथ से जब भी किसी चीज को टच करेंगे वो चीज आपको फायदा ही देगी, ठीक है ना। तो ये अमल करके देखें। इसमें जैसे है ना कि खोल देना, सूरह लम नशरा के तर्जुमे में है, तो आपका रास्ते, आपकी मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। कोई रुकावट, कोई बंदिश, कारोबार है या शादी की है बंदिश या कोई, दूर होती चली जाएगी।